हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिरुद्ध और आप देख रहे हो अनिरुद्ध अवेयरनेस। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे यूएनओ यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। तो आप में से बहुत से लोग यूएन के बारे में जानते होंगे और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने यूएनओ का नाम टीवी न्यूज या फिर डिबेट्स में सुना होगा। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो में हम जानेंगे यूएनओ क्या है और ये पूरे वर्ल्ड में जो इतने सारे देश हैं उनको कैसे ऑपरेट करती है। सो बेसिकली यूएनओ एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब ये किसी एक देश या किसी एक पर्टिकुलर सरकार की ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, इसमें बहुत सारे देश शामिल है और ये उन्हीं सब देशों की एक ऑर्गेनाइजेशन है। तो यूएनओ के बारे में जानने से पहले हम इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। यूएनओ का उद्गम है वो किस प्रकार हुआ और ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि यूएनओ जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को बनाने की जरूरत पड़ी। तो बात है 1945 की, जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ तो दुनिया के बहुत से ऐसे बड़े देशों ने मिलकर सोचा कि ऐसा वर्ल्ड वॉर दोबारा देखने को ना मिले, इसके लिए हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का निर्माण करते हैं जो वर्ल्ड वॉर और जो विभिन्न तरह की लड़ाई है एक दूसरे देशों के बीच में उसको रोका जा सके। तो इसके लिए यूएनओ का निर्माण किया गया और यूएनओ का जो निर्माण है वो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था और इंडिया 30 अक्टूबर 1945 को यूएनओ का ऑफिशियल मेंबर बना। अब जानते हैं कि यूएनओ के अंदर कितनी कंट्रीज शामिल हैं जो यूएनओ की मेंबर हैं। तो यूएनओ में फिलहाल 193 कंट्रीज ऐसी हैं जो यूएनओ में मेंबर हैं और जो यूएनओ की लास्ट मेंबर वो कंट्री बनी थी वो थी दक्षिणी सूडान, जो यूएनओ की मेंबर 2011 में बनी थी। इसके अलावा यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में है और यूएनओ का फ्लैग आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो दोस्तों आपको बताना चाहूंगा यूएनओ का जो हेडक्वार्टर है या फिर इसकी जो बिल्डिंग है वो अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में होने के बावजूद वो अमेरिका की एक प्रॉपर्टी नहीं है, वो विभिन्न देशों की एक इंटरनेशनल प्रॉपर्टी है। यानी कि अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में होने के बावजूद जो अमेरिका की कंट्री है वो यूएनओ या फिर उसकी बिल्डिंग पर किसी भी तरह से अपना कानूनी हक नहीं जता सकता। इसके अलावा यूएनओ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है अरबी, चाइनीज, इंग्लिश, फ्रेंच, रशियन और स्पेनिश। परंतु यूएनओ में जो ज्यादातर ऑफिशियली बातचीत होती है वो इंग्लिश और फ्रेंच लैंग्वेज में होती है। यूनाइटेड नेशंस की एक खुद की आर्मी भी है जिसे पीस कीपिंग सिक्योरिटी कहा जाता है। इनका जो निक नेम है वो है ब्लू हेलमेट। यूनाइटेड नेशंस के सोल्जर्स का ब्लू हेलमेट निक नेम इसलिए पड़ा क्योंकि ये ब्लू हेलमेट लगा के रखते हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो। और इनकी इस पीस कीपिंग आर्मी को या कहा जाए पीस कीपिंग सिक्योरिटी को 1988 में नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन जैसी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन चलाने के लिए इसमें बजट भी तैयार किया जाता है, जिसमें दुनिया की वो सभी कंट्रीज जो इसकी मेंबर्स हैं उसको अपने जीडीपी के अनुसार कुछ पैसे देती हैं, जिसमें जो फर्स्ट नंबर है जो यूनाइटेड नेशंस में सबसे ज्यादा पैसा देती है वो कंट्री है अमेरिका, जो यूनाइटेड नेशंस के कुल बजट का 22% मनी यूनाइटेड नेशंस को देती है। और जो इसमें सेकंड नंबर है वो है चाइना का। चाइना यूनाइटेड नेशंस के कुल बजट का 12% पैसे यूनाइटेड नेशंस को देती है। और जो इसमें थर्ड नंबर है वो है जापान का। जापान 1.56% यूनाइटेड नेशंस को पैसे देती है। और अब हम बात करें अगर इंडिया की, तो इंडिया का जो कंट्रीब्यूशन है वो है 0.83% का। और इसी के साथ वर्ल्ड में जो इंडिया की रैंक है वो 22 नंबर पर है। चलिए अब बात कर लेते हैं यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन्स के बारे में। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग, जिन्हें यूएनओ की एजेंसीज भी कहा जाता है, मेनली इसके 5 ऑर्गन्स हैं: जनरल असेंबली, यूएनएससी यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल, आईसीजे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस,
सेक्रेटरीट, सचिवालय, इकोसोक, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। इसके अलावा यूएनओ का एक छठा अंग भी था जिसका नाम था ट्रस्टीशिप काउंसिल, जिसे 1994 में पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया है। सो एंड ऑफ द पॉइंट, यूएनओ जैसी बड़ी और सबसे पावरफुल दुनिया की ऑर्गेनाइजेशन बनाने का जो मेन पर्पस है वो है वर्ल्ड में पीस एंड सिक्योरिटी को बनाए रखना, साथ ही साथ ह्यूमन राइट्स जैसे मुद्दों पर काम करना। तो आज की वीडियो का हमारा मेन पर्पस यूएनओ की एक ब्रीफ एक्सप्लेनेशन देने का था। तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना।